नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब। यूँ तो इस स्टूडियो में माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आईं, पॉलिटिशियंस आए, डॉक्टर्स आए और भी लोग आए, लेकिन आज हम जिस टीम से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं उसकी एक अजीब खासियत है। मैं उसकी एक मिसाल देकर आपको बात आगे बढ़ाता हूँ, फिर डायरेक्ट उन्हीं लोगों से आपको मुखातब कराऊंगा। एक इंसान, एक माँ या एक बाप जिसका बेटा ओटी टेबल पर हो और डॉक्टर उसे कह दे कि इसके लिए 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। उसकी जेब में पैसे भी बहुत हैं, लेकिन उसके पास वो ग्रुप मौजूद नहीं है जो उसको चाहिए। वो राइट लेफ्ट चक्कर काटता रहता है, परेशान रहता है कि आखिर मैं कहाँ से लाऊं, डॉक्टर ने तो कह दिया, लेकिन मैं ये इसका अरेंजमेंट कहाँ से करूं। लेकिन ये लोग मसीहा बनकर उस वक्त मौजूद रहते हैं और ये उससे कहते हैं क्यों आप परेशान हैं, क्या परेशानी है। वो इससे कहती है या कहता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी और मेरी बहन को ब्लड की ज़रूरत है और ये ग्रुप मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना सारा धन है, ये आप ले लें और ये काम आप मुझे करा दें। लेकिन मैं आज उस टीम से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जो धन के लिए नहीं, वो इंसानियत के लिए काम करती है, वो मसीहा कौम के तरीके से काम करती है। ऊपर वाला उनको मसीहा बना के भेजता है और फिर वो इस तरीके से उसकी मदद करते हैं। सिर्फ एक नहीं, हज़ारों की तादाद में ये लोग मदद कर चुके हैं। मैं बात बहुत आगे नहीं लेके जाऊंगा, इनके तारुफ में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दोस्तों, मैं रक्तदान महादान वसी किरतपुर के हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद सरफराज साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ सलाम नजीबाबाद में। जलालाबाद मदद ग्रुप की तरफ से इम्मी इमरान खान साहब मौजूद हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। और इस वक्त हमारे शहर की सुर्खियों में रहने वाले ख़ास तौर से इस अजीम काम के लिए मोहम्मद फ़हीम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं नजीबाबाद के इस ग्रुप के, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन अपने सामीन को देना चाहता हूँ कि अभी 4 या 5 रोज़ कबल हमारे शहर से जनाब कारी शमशुद्दीन साहब चतुर्वेदी साहब रुखसत हुए हैं। हम उनके जो घर वाले हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इसे मत से बताना इसलिए ज़रूरी था कि वो हमारे हिंदुस्तान की एक मायनात शख्सियत थी। और आज जनाब नजीबाबाद के मशहूर मारो पेडिटिशियन जनाब डॉक्टर अखलाक अहमद साहब के फादर एक्सपायर हुए हैं, जिनकी जनाजे की नमाज इशा में जामा मस्जिद में होगी, ऐसी इत्तला हमारे तरीक़ा को दी जाती है। जिन हजरात को शिरकत करनी हो तो जामा मस्जिद पहुँचें और उनके जनाजे में शिरकत करें। इमरान भाई, बात शुरू करते हैं आपसे। ये आप किस संस्था से बिलॉन्ग करते हैं? हमारा एक NGO है मदद ग्रुप। हम जो ये चला रहे हैं, हमने 2020 में शुरू किया था इसको जी, 2020 फरवरी में जी। इसमें क्या करते थे हम लोग, मेडिकल लाइन में तो ऑलमोस्ट हम लोग कर्जे से कोई गरीब होता है उसको पैसे वगैरह नहीं होते, हॉस्पिटलाइज करवाना, उसका पूरा खर्चा उठाना, वो सब हमारी संस्था का आपकी संस्था आगे कोशिश करेंगे। लेकिन रक्तदान महादान के प्रेसिडेंट किरतपुर से यहाँ मौजूद हैं फराज साहब, आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में आप चंद सवाल मैं करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम आप अंजाम दे रहे हैं। आप मैंने तो बता ही दिया, आप अपने मुँह से बता दें कि आप किस संस्था से बिलॉन्ग करते हैं। रक्तदान महादान वसी किरतपुर 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा शुरू हुआ। मकसद ये था कि मेरे ही कोई अपने हैं जिनके बारे में ये पता लगा कि वो थैलेसीमिया पीड़ित। थैलेसीमिया हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी क्या बीमारी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मगर इसे बताना ज़रूरी है। 2019 में हमें पता लगा कि एक बच्चा है जिस थैलेसीमिया है, उसे हर 30 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद लोगों ने मजाक बनाया कि ब्लड डोनेट कौन करने जाएगा, किसके पास इतना टाइम है कि किरतपुर से भिजवा जाएगा। और उसमें हंसी मजाक भी शुरू हुई, यहाँ तक इस तरह के मैसेज भी आने शुरू हुए कि जिससे उस ग्रुप का कोई मतलब नहीं था। और लगातार लोग लेफ्ट होते हैं, काफ़ी दिन तक लोग ऐसी तरह से लेफ्ट होते रहे, मगर उसके बाद टीम के साथियों का बिजनौर जाना होना शुरू हुआ ब्लड डोनेट करने के लिए। और धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जिससे ज़िंदगी बचती है। और सबसे बड़ा दान रक्तदान है।
और अभी तक लगातार 3.5 से 4 हज़ार लोगों की मदद हो चुकी है। और लगातार अभी जो एक्टिव हैं 11 टीमें हमारी एक्टिव हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नजीबाबाद में हमारे फहीम साहब हैं, और अगर हम बात करें गुरुद्वारा में हमारे जो है ना एजाज साहब हैं, रायबरेली में मुस्तकीम साहब हैं, रुड़की में अनस गाजी साहब हैं, तो उर्दू वो आपका देहरादून में जो है यूसुफ भाई हैं, चंडीगढ़ में अलग अलग जगह टीम काम कर रही है। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है। अब जैसे हम बात करें, जैसे ये है फहीम भाई जो है, फहीम भाई का भी एक वो हुआ कि किसी को ब्लड की जरूरत थी। उन्हें पता लगा कि किरतपुर से एक टीम काम करती है ब्लड को लेकर, उन्होंने तारुफ कराया और फिर उसके बाद उनकी मदद हुई। उन्होंने कहा ये चैन सिस्टम किस तरह से चलता है आपका। हमने बताया कि अगर जिस तरह से अगर देखा जाए कि ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो आप जैसे जा रहे हैं, आपको आज मदद हो गई और आप उनसे एक वादा लिया जाता था। शुरू में जब टीम स्टार्ट हुई तो लोगों से वादा लिया जाता था कि आज जो है आज आपकी मदद हो रही है, आने वाले टाइम में कोशिश कीजिएगा कि किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप मदद उसकी करें। तो फहीम भाई क्योंकि वो जानने वाले थे, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, तो फहीम भाई की जो है टीम के द्वारा मदद हुई। उसके बाद फहीम भाई ने कहा कि ये अच्छा काम है और मैं इसे करूँगा। इसी तरह से सबसे बड़ा उदाहरण तो रहा हमारा मुस्तकीम भाई का, जो रायबरेली से ग्रुप से आपसे कितने लोग हैं? अभी लगातार देखिए ऐसा है, उसमें तो ये रहता है कि जो रकीन है, जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वो हमें बता देते हैं कि भाई आने वाले टाइम में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें बताइएगा और हम ब्लड डोनेट करेंगे। तो इसमें लगातार अभी तक जो है 4,500 या 5,000 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे। बात को बीच में रोकते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारी पोस्ट डली थी तो शहर के एक समाज से भी जनाब हाजी फैसल साहब से बात हुई और हाजी फैसल साहब ने कहा कि ये टीम आपकी आ रही है और इस टीम से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ और मैं इस टीम का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ क्योंकि एक असीम काम कर रही है। इस चीज़ को सुन के बेतहाजा सलाम नजीबाबाद के ग्रुप बहुत ज़्यादा खुश हुआ और हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने अपने कीमती लम्हा से चंद लम्हात हमारे लिए सब किए। और इन्हीं के साथ साथ तशरीफ़ लाए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नईम सिद्दीकी साहब, जो कि एक ज़माने से नजीबाबाद की सेवा करते आ रहे हैं, अपने बेहतरीन अंदाज से बेहतरीन एंकर हैं और बेहतरीन बोलने का कमाल हासिल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब फैसल साहब से कि वो लाइव पर तशरीफ़ लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई कि आपने अपने कीमती लम्हा से चंद लम्हा खर्च सब किए हमारे लिए। और साथ में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नईम सिद्दीकी साहब आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ, ये आपका एहसान है हमारे ऊपर कि आप तशरीफ़ लिया, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे फहीम भाई आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि नजीबाबाद से कितने लोग, क्योंकि हम लोग नजीबाबाद में हैं, अब बेशक हम बड़े लेवल की अभी बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपसे कि नजीबाबाद से अभी तक कितने लोग हैं जो कि एक दूसरे की आपके ज़रिए से मदद कर चुके हैं। सबसे पहले मैं वसीम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम नजीबाबाद को आफ्ताब भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नजीबाबाद से मैं जब से जुड़ा हूँ इस टीम से राज भाई की, तो उससे पहले भी मैं रमजान काफ़ी बार कर चुका हूँ। जब राज भाई से मिला था तो मैं एक अपना कार्ड लेके गया था जो बीजनगर हॉस्पिटल का था ब्लड बैंक का। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ ब्लड बैंक में मौजूद नहीं था ए पॉजिटिव। फिर मैं 2 ब्लड बैंक और पहुँचा, वहाँ मौजूद नहीं था ए पॉजिटिव। उसके बाद फिर मैंने फराज भाई को कॉल की। फराज भाई ने डॉक्टर नितिन शर्मा है तिरुपति में, उनको भेजा। जब वो मेरा काम हुआ फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो परेशान रहते हैं, ऐसे बहुत लोग होंगे। फिर मैं धीरे धीरे फराज भाई के साथ जुड़ा। फराज भाई बहुत कोशिश की कि आपसे मान लो नजीबाबाद, आपसे मान लो, मैं मना करता रहता था। फिर पिछले साल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा उससे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से, कि सामने से लोगों ने बोला कि हम तैयार हैं और जब ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना। ऐसे ही जब मुझे कॉल आती है तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों को कॉल करता हूँ जो मुझे बोलते हैं कि हमें कॉल कर देना। आप खुद अभी तक कितनी मरतबा ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मुझे वैसे याद नहीं है, लेकिन 7-8 बार तो मैंने किया है अभी फिलहाल में 2018 से, उससे पहले भी किया है। अगर किसी शख्स को कोई ज़रूरत पड़ने लगे ब्लड की तो आप उसको किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं? जब मैं अपने पास लिस्ट है
मैं देखता हूँ मेरे पास 200 से ऊपर है जो लिस्ट है निजामाबाद की, जिनका ब्लड ग्रुप पता है। यहाँ के डॉक्टर भी काफ़ी है, उनका ब्लड ग्रुप पता है, जैसे आपका वो पॉजिटिव है, और भी डॉक्टर हैं उनका भी पता है मुझे, फराज भाई का, सबका पता है। मैंने आपका वाला उनको कॉल की, ये एकदम बोलने लगे ठीक है किस टाइम आना है। मैंने कहा आप सुबह चाहिए उनको, तो नहीं, सुबह आपके पास कॉल आती है हॉस्पिटल से ये? नहीं, मरीज की कॉल आती है, मरीज के घर वालों की कॉल आती है मेरे से। अच्छा। कि हमें ब्लड नहीं मिल पा रहा, ब्लड बैंक में भी नहीं है, और हमने ग्रुप चेक किया है 3-4 लोगों का, हमारे घर वालों का, किसी का नहीं मिला, आप हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा, ऐसा भी तो कभी होता होगा कि ब्लड ग्रुप जो है उस फैमिली के पास है जी, लेकिन वो डरते हैं। हम तो अपने स्टेज से, यानी कि मेरी क्लिनिक है, मैं चलाता हूँ अपने जी। स्टेज से, मैं पेशेंट को ऐसे satisfy भी कर सकता हूँ, अभी लेकिन मेरे पास- आज आपका कद बहुत ऊंचा है और इसलिए स्टेज से आप बात कर रहे हैं, तो ये जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं नहीं बल्कि अपने आवाम को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जरिए से कि जो लोग एक भय में, एक डर में है कि हमें ब्लड नहीं देना चाहिए, हम कमजोर हो जाएंगे, तो आप ये आपसे सिर्फ क्या वहम कहना है। चाहते हैं? सिर्फ ये वहम है। एक्चुअली मछली बाजार के हैं, इकबाल, हाजी इकबाल है, उनकी 55 साल की उम्र है जी। उन्होंने मुझे खुद बोला कि मैं अपना ब्लड देना चाहता हूँ, तो उसी टाइम एक मरीज को जरूरत पड़ गई, रूबीना नाम की है, जलालाबाद की, उनके डायलिसिस होती रहती है। अच्छा, तो उनके लिए मैंने इकबाल साहब से कहा आप देना चाहते हो तो दे दो। वो इतना खुश हुए, 55 साल की उम्र वाले जब दे सकते हैं तो आप 18 के बाद क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसके लिए 50 वजन जो है 50 होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो चल जाएगा, 50 से कम नहीं होता। फराज भाई, थोड़ा सा आपसे ये जानना ब्लड चाहता हूँ। ग्रुप जो है कोई सा भी हो, और नहीं पूरा बात करिए। ये आप उनकी बात का जवाब अधूरा रह गया था, आप उसको पूरा कर दीजिए। वो बताना चाह रहे थे कि ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, और वो आपके यहाँ के शायद ये बताना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ वो ब्लड डोनेट करते हो और उसका जो जी, जरूरत है वो ब्लड उसका वो HIV मिल जाए। आप अपनी ब्लड बताइए। देखिए, जरिया तरीका तो ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया किसी का कि किसी पेशेंट को ये पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। अब हमने पहले उसके फैमिली का, जैसे हमारे पास एक डिटेल आती है कि उसमें उनका फ़ोन नंबर होता है, हम पहले उनसे मालूम करते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है जी, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया। अब उनमें से ये होता है कि देखिए हम जानी, अभी तो हम पहुँचे तो है नहीं उन तक, उनसे सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हो रही है, वो हमें बहाना करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहाना करते हैं कि मैंने ब्लड डोनेट कर दिया है और जो है आप जो है बस अब मेरी मदद करा दीजिए, 3 यूनिट की मुझे ज़रूरत जी। है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा साथी वहाँ पे पहुँचता है, मान लीजिए जैसे उन्होंने ए पॉजिटिव बताया, तो ए पॉजिटिव वाले हमारे पास लिस्ट होती है, हम उन्हें कॉल करते हैं, जो हमारे ए पॉजिटिव वाले साथी होते हैं। उसमें ये होता है, उनसे सिर्फ इतना कहा पूछा जाता है कि भाई एक पेशेंट है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, अगर आप फ्री हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक है, अगर आप कहीं जा नहीं रहे, तो खिदमत खल के नाते फीस सबिलिल्लाह आपके आप जा सकते हैं पेशेंट की मदद करने के लिए। वो कहते हैं ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। जब वो ब्लड बैंक पहुंचते हैं तो ब्लड बैंक पहुंचने से पहले उन जो पेशेंट के साथी होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट अभी किया है। तो वहाँ जाके सारी असलियत पता लगती है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ब्लड डोनेट कर चुके होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी फैमिली से कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे होते। क्योंकि पता लग जाता है, अगर कोई कहता है कि मैंने 2 दिन में ब्लड, अभी 2 दिन पहले ब्लड डोनेट किया, तो उसका अगर आप हाथ या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड देखेंगे तो सुई का निशान आपको साफ मिल जाएगा कि उसने ब्लड डोनेट किया है या नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा साथी खुद ब्लड डोनेट करने से पहले उससे कहता है कि मैं एक अनजान आदमी हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं, जब मैं अनजान होने के बाद आपकी मदद करने के लिए यहाँ तक आ गया हूँ, 14 या 15 किलोमीटर या 30 से 40 किलोमीटर, यहाँ तक कि ऋषिकेश भी लोग गए मदद। अच्छा, बिजनौर से, किरतपुर से और आपके नजीबाद से ऋषिकेश तक भी उन लोग मदद करने के लिए हैं। मगर सिर्फ उनका हौसला जब टूटता है जब फैमिली के 10 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, पूरा का पूरा खानदान वहाँ पे मौजूद होता है और एक अकेला इंसान सारे काम छोड़ के 60 या 70 की स्पीड पे बाइक चला के लेके पहुँचता है बिजनौर कि मैं किसी की इमरजेंसी में मदद करने के लिए जा रहा हूँ। और वो जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे खाना चल रहा होता है, लोगों का खाना खा रहे होते हैं, वो किसी एक का इंतजार कर रहे हो कि कोई आ रहा है भला आदमी हमारी मदद करने के लिए और वो ब्लड डोनेट करेगा, चले जाएगा। ब्लड डोनेट करना हमने टीम बनाई, हमारे पास भी बहुत सारे माइनस पॉइंट आते हैं लोगों के, क्योंकि लोग सिर्फ टीम का इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, खुद ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते, टीम का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। घर में 10 लोग होते हैं, उनसे ब्लड डोनेट भी करवाते हैं। इसमें एक सवाल भी आपसे, ये सवाल मेरा ही है जी। ब्लड डोनेट करने में एक थोड़ा बहुत खर्च आता है,
वो पैथोलॉजिस्ट का होता है या ब्लड में निकाल लो उसका आता है, वो आप किस तरीके से किस तरीके से सेटल करते हैं? वो उसको देना पड़ता है, डोनर को देना पड़ता है या? हमारा जो है रक्तवीर साथी पहुँचता है सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक। उसे ब्लड बैंक की फीस से कोई मतलब नहीं है, उसे किसी भी तरह के कोई खर्चे से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ रक्तदान करने के लिए वो पहुँच रहा है। ब्लड बैंक ने आपसे क्या फीस ली, क्या नहीं ली? अगर हमें कोई ये वाली चीज़ बताता है कि गरीब आदमी है और इसके पास ब्लड डोनेट करने तक के पैसे नहीं हैं, तो उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। उस चीज़ में क्या होता है कि जो हमारा साथी पहुँच रहा होता है वो खुद जाता है ब्लड बैंक की फीस भी खुद दे के आता है। जैसे कि अगर सरकारी ब्लड बैंक की हम बात करें 1050 फीस है, जिसमें कि टेस्ट हो गया है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और तरह के टेस्ट होते हैं, 5 तरह के टेस्ट होते हैं जी जो उस टाइम पे किए जाते हैं जब कोई रक्तवीर ब्लड डोनेट कर रहा होता है। उससे पहले ये टेस्ट किया जाता है कि ये स्वस्थ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये वो ब्लड डोनेट कर सकता है नहीं करता, उसकी फीस होती है। प्लस जैसे ब्लड को रखने का जो जैसे फ्रीजर में रखने का और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो टेस्ट होते हैं, टोटल मिला के 1050 जो है ब्लड बैंक की फीस होती है सरकारी की। वहीं प्राइवेट की जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ 600 रुपये है होल ब्लड जैसे अगर डोनेट होता है। यहीं अगर हम बिजनौर की बात करें वहाँ 1400 या 1500 रुपये, नजीबाद में जैसे 1500 रुपये और बिजनौर में 1400 रुपये आपके। आपका कितना एरिया है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं? अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं कि रतनपुर में कर रहे हैं? हिंदुस्तान से बाहर भी हम लोग निकल चुके हैं, जैसा हम पूरे दुबई हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी हम लोग हैं, दुबई में हमारे साथी हैं, वो वहाँ भी मदद करने को। अच्छा, जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है उससे जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप आपका वहाँ भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बहुत बहुत जबरदस्त। इसमें मेन जैसे कि अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब अपनी टीम की कहानी सुनाता हूँ। टीम की कहानी क्या है, रायबरेली के एक साथी जो है वो दिल्ली में उनके हमारे दिल्ली से किसी ने ग्रुप में किसी जगह किरतपुर वाले ग्रुप में, दिल्ली से मैसेज किरतपुर वाले ग्रुप में है। अब वो उनसे बात होती है, वो बताते हैं कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा भाई है, उसको ब्लड कैंसर है और आप जो है ना अगर आ सके तो यहाँ मेरी एम्स में हूँ, मैं मदद कर दें। तो उसी दिन एक सफदरजंग का केस था और एक केस एम्स का था, तो हम 2 साथियों को लेके वहाँ पहुँचे। पहले हम सफदरजंग पहुँचे तो जो मुस्तकीम भाई थे जिनके भाई एडमिट थे एम्स में, तो वो हमसे मिलने के लिए वहीं आ गए। वो जो सफदरजंग में था वो बिहार का पेशेंट था। आप यकीन जानिए उस हमारी जो बात होती है सैटरडे में बात होती है कि सैटरडे में ऐसे आपका कल संडे है, मंडे आपकी मदद हो जाएगी। मंडे जैसे हम पहुंचते हैं सफदरजंग तो वो हमें देख के पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है। ये चीज़ थी जो थी मुस्तकीम भाई भी देख रहे थे, रायबरेली वाले, उन्होंने कहा कि मुझे भी ज़रूरत है ब्लड की, मगर आप पहले इसकी मदद कीजिए। मदद कीजिए तो अब बात मदद करने की हुई। वहाँ मदद करने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मुस्तकीम भाई को बड़ा अजीब सा लगा कि इस तरह से भी मदद होती है, तो वो उनके भाई मुस्तकीम भाई के भाई तो नहीं बच पाए, मगर उन्होंने जो है वादा लिया कि मैं अपने भाई के नाम से ही टीम शुरू करूंगा। रायबरेली में आज भी वो टीम इस तरह से पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट 1-2 क्वेश्चन है और फिर मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा काम है। इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल प्लेटलेट्स का बहुत वो मसला चल रहा है, अभी तो खैर वक्त निकल गया है इसका, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आकर ये प्लेटलेट डाउन होने लगती हैं। वैसे तो फ्रूट के जरिए जनरली पूरी की जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो आप क्या प्रोवाइड कराते हैं और कराते हैं तो किस तरीके से कराते हैं, थोड़ा सही बताइए। 2 कंडीशन है, एक तो आरडीपी हो गई। अच्छा, आरडीपी भी ब्लड से निकलती है। ठीक। अगर जैसे मान लो जैसे वो पॉजिटिव वाला साथी है, उसके ब्लड से आरडीपी निकाल ली। आरडीपी निकालने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें प्लेटलेट कम होती है, जो क्वांटिटी होती है वो 5-6 हज़ार होती है। दूसरी चीज़ होती है जम्बो पैक। जम्बो पैक के लिए क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए जैसे उसकी फीस ज़्यादा होती है, कोई गरीब आदमी है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, तो इसलिए वो आरडीपी ले लेता है कभी कभी। मगर पेशेंट की प्लेटलेट जैसे अगर 20,000 के करीब जा रही है, 10,000 के करीब जा रहा है, तो उसे जम्बो पैक ही चढ़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे 30,000 40,000 है तो आरडीपी से भी काम चल जाता है, वो सस्ती पड़ती है, 1,000-1,200 में पड़ती है। मगर अगर किसी की प्लेटलेट 10 या 20,000 से नीचे जा रही है तो उसे जम्बो पैक की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सेम डोनर चलता है। मान लीजिए जैसे ओ पॉजिटिव की ज़रूरत है तो ओ पॉजिटिव पहले वहाँ पहुँचेगा, उसकी प्लेटलेट चेक की जाएगी। डोनेट करने से पहले भी उसकी प्लेटलेट खुद की चेक की जाती है
कि कितनी है उसकी, अगर 1.5 लाख से अगर ऊपर है उसकी प्लेटलेट तो वो डोनेट कर सकता है। उसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं प्लेटलेट, यानी कि आप मगर वो सेफ है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपके। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन मेरा एमी भाई से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। एमी भाई, आपके भी एक मदद ग्रुप काम कर रहा है, आपका एरिया कितना है? क्या सिर्फ जलालाबाद ही है या पूरा आप कवर करते हैं? हमारा जो एरिया निजाबाद, जलालाबाद, बिजनौर, आसपास कोटद्वार, बहुत सारी एरिया हमारी भी पूरी टीम ही है। मेरी टीम में कोई 1500 से 2000 लोग हैं। 2000 जी। ये एनजीओ हमने शुरू किया था 2020 में, मदद ग्रुप उसका नाम दिया था। वो डीएम साहब के यहाँ गए थे हम लोग, तो हमने कुछ उन्हें गिफ्ट दिया था, तो उन्होंने ही हमें नाम सजेस्ट किया। डीएम साहब ने सम्मानित जी। आपको किया था, तो उन्होंने सम्मानित किया था हमें। थोड़ा कुछ ऐसा वाक़या जो आपके लिए यादगार बना हो मदद का, जो आप इतना कर चुके हैं, थोड़ा सा बताइए। यादगार ऐसे ही ऋषिकेश एक पेशेंट निजाबाद के थे, मैं नाम नहीं लेना जी, चाहूँगा, जी। काफ़ी बड़ी हस्ती थी वो। हाँ। उनका मेरे को ब्लड के लिए कॉल आया कि इम्मी इमरान, मेरे को एक ओ निगेटिव ब्लड चाहिए। ओ निगेटिव जो होता है बहुत रेयर केस होता है, जी जी। वो मिलता नहीं है जल्दी से कहीं भी। तो मैंने कहा उनसे, मैंने ठीक है आप डॉक्टर का पेपर मुझे भेज दीजिएगा। मैंने वो पेपर देखा तो वाकई में था। मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि मेरा तो ए पॉजिटिव है, आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो मैं डोनेशन दे दूंगा आपको। मैं ठीक है। तो मैंने फिर अपने हमारे जो ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, मैंने सब जगह अपडेट किया। तो एक बनेड़े चौकी के इंचार्ज थे, उनका मेरे पास कॉल आ गया, वो भी मेरे एनजीओ में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा ओ निगेटिव है, तो अगर आप डोनेशन करवाना चाहते हो आ जाओ। मैं गाड़ी लेके पहुंचा उनके पास इमीडिएट। फिर मैंने उनके जो पेशेंट के पापा थे उनको कॉल किया, बोले कि मैंने कहा डोनर मिल गया, आप आ जाइए निजाबाद। वो बोले बेटा मैं तो नहीं आ सकता, एक काम करो आप ही आ जाओ। मैं गाड़ी से लेके गया उन्हें, बहुत पुलिस वाले जो थे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी। तो डोनर मैंने उनकी डोनेशन वहाँ कराई। ओ निगेटिव जो होता है ना बहुत रियल होता है। जी। कोई बात नहीं, उनको डोनेशन करा के मैं वापस लिया। उन्होंने बहुत मतलब रोने भी लगे। वो निजाबाद की है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर अब 3-4 दिन के बाद फिर उन्हें एक यूनिट की और जरूरत पड़ी। फिर मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ओ निगेटिव तो मिलता नहीं है। लेकिन मेरे पास जो ग्रुप में बंदे हैं वो ओ निगेटिव भी हैं। तो उसमें से नेटवर्क से सलीम भाई हमारे ओ निगेटिव हैं, उन्होंने मैसेज देखा, वो उन्होंने कॉल करी मेरे पास, इमरान भाई मेरा ओ निगेटिव है, अगर आप चाहो तो मैं पहले नेटवर्क गया। नेटवर्क के बाद मैं फिर निजाबाद आया, निजाबाद से फिर मैं ऋषिकेश गया, फिर डोनेशन करा के आया उनकी। ऐसे ही केस बिजनौर में आया था। तो डोनर तो कोटद्वार में थे, ए निगेटिव केस था वो। रात का टाइम था, 1:30 बजे का। कॉल आई थी 12:30 बजे समथिंग। तो ए निगेटिव मिल नहीं रहा था। तो मेरे ही ग्रुप में कोटद्वार का बंदा था, उसका ए निगेटिव था। उसने मुझे कॉल किया रात को 1:30 बजे के करीब कि मेरा है, आप आ जाओ। तो मैं निजाबाद से गया उसको लेने के लिए कोटद्वार। बारिश हो रही थी उस दिन। फिर मैं लेके उसको हॉस्पिटल पहुंचा बिजनौर में, वहाँ मैंने उसको ए निगेटिव को डोनेशन कराया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद है, बट मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो हेल्प कर दी मैंने उनकी, फिर मैंने वो पब्लिश कर दिया, तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। अच्छी फिर भाई, हमारे नजीबाबाद में कोई ऐसा ऑफिस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आप लाइव आवाम दिख रहा है आपको, नजीबाबाद में कोई ऐसा ऑफिस जहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस तरह की और वो ऑफिस में आके कांटेक्ट कर दे कि भाई मुझे ब्लड चाहिए, वहाँ उसको प्रोवाइड हो सके, ऐसी कोई जगह नजीबाबाद आपने बना रखी है? जी, ब्लड बैंक है यहाँ निजाबाद में। जी। कोई भी कोठी के ऊपर जी। ब्लड बैंक है, वहाँ पर लोग जाते हैं। अगर वहाँ ब्लड नहीं मिलता, जैसे वो कहते हैं ये ग्रुप नहीं है, फिर उनको किसी ना किसी जरिए से पता लग जाता है कि फहीम भाई वो आप तक पहुँच जाते हैं। जी। फिर मेरे जो ये सभी कोई ना कोई आ जाता है, अल्लाह किसी न किसी को भेज देता है मेरे जरिए से। रियान भाई, आपके यहाँ कुछ ऐसा सेंटर यहाँ के पेशेंट पहुँचे और वहाँ उसकी ज़रूरत पूरी हो सके? हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे कैथोड में जो है ब्लड बैंक नहीं, ब्लड बैंक नहीं है। और हमने कोशिश की थी तो उसमें प्राइवेट ब्लड बैंक लाने के लिए लगभग जो है 60-70 लाख रुपए लग रहे हैं। अच्छा। अब वो इतने हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारी जो एनजीओ है ना तो उसका अकाउंट है ना कोई पैन कार्ड है। फीस बिल्ला अभी तक चलते हैं ऐसे ही चलती है। ऐसे ही, क्योंकि अपना अभी ना तो हम कोई डोनेशन लेते हैं, ना डोनेशन का हमारा कोई जरिया है। यहाँ तक कि हमारी टीम के जो मेंबर थे, 12 या 13 मेंबर थे, उनसे भी हम ना कोई स्टार्टिंग में जैसे टीम को जैसे कैम वैम लगाना हुआ तो उस टाइम पैसे दिए, उसके बाद हमने कोई पैसे नहीं दिए। जैसे कि हमारे पे इल्ज़ाम लगते हैं
बिल्कुल क्या अगर आप इतना जो है आप दिन भर घूमते हैं तो आपको फायदा क्या है? आप ऐसा क्यों, अनजान लोगों के लिए ऐसा आपको क्या लालच है जो इतने दूर दूर आप जाने की कोशिश करते हैं? बस वही वाली बात है कि हम उनसे ये कहते हैं कि किसी दिन हमारे साथ टाइम दें, आप हमारे साथ चले और पेशेंट से मिलें, और जब वो आपके सामने रोएगा, जब वो नॉन मुस्लिम भगवान का दर्जा देने कहते हैं, अगर कोई उनकी मदद करने के लिए चला जाए तो हमारे साथ ऐसे भी लोग मिले हैं कि पैरों में पड़ने वाली बात होती है और रोते हुए दिखते हैं, तो दिल ऐसा करता है कि यार इससे अच्छी तो कोई खिदमत ही नहीं हो सकती। किसी को क्या देने वाली बात है, पैसा दे सकते हैं, ये तो जिंदगी देने वाली बात है, तो इससे बड़ा तो कोई मेरी नजर में काम नहीं होता। बड़ा भाई इसी रिलेशन से एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मेरा कि इस वक्त अभी तक आपकी जो रक्तदान महादान संस्था है, इसके जरिए से कितने लोग फैजियाब हो चुके हैं? लगभग 7,000 लोग, 7,000 लोग या लोग अलग अलग टीमों के द्वारा, जैसे कि इनकी टीम की बात 1500 2000, अगर रोटी की बात की जाए तो 3-4 हज़ार, वहाँ किरतपुर से 1500 2000, मेरे पास लिस्ट है जिन्होंने भी 1500 2000 की तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। आपने अभी बताया कि ऑल ओवर बड़ा वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी फिलहाल अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहता हूँ, आपकी जबान सुनना चाहता हूँ कि नजीबाबाद किरतपुर के अलावा अतराफ के शहर हैं धामपुर किरतपुर नेटवर्क, क्या यहाँ पर आपकी टीम तैयार है? और धामपुर में असल में अभी हमारे साथ शेरपुर से केस हुआ कि हमारे मुकीम भाई थे जो वहाँ के अध्यक्ष थे, उनका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, वो टीम संभाल रहे थे वहाँ से। मामला ये होता है कि कुछ लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, ब्लड को लेकर मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर क्या होता है कि फैमिली वाले उनका हौसला, फैमिली वाले जो है उनका साथ नहीं दे पाते, या उनके जो दोस्त लोग हैं उनका साथ नहीं दे पाते, तो कुछ टाइम वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार, जैसे कि अभी आप फहीम भाई हैं, नजीबाबाद की शान है इस टाइम को, आपका अगर गुरुद्वार की बात करें, एजाज खान है जो गुरुद्वार में जब भी जरूरत पड़ती है तो वो मदद करने की कोशिश करते हैं। बिजनौर से भी टीम स्टार्ट हुई थी, बिजनौर की टीम रात दिन काम कर रही थी, मगर वजह वही कि लोग बदनाम करते हैं, लोग पीछे पड़ते हैं कि तुम्हें लालच है, तुम्हें कोई फायदा हो रहा है इससे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सभी से ये कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कभी कि आपको ब्लड की जरूरत पड़े, आपके पास लाख रुपए हों, करोड़ रुपए हों, और वही ब्लड बैंक में मौजूद ना हो, और खुदा न खास्ता आपके किसी अपने की जान चली जाए। इस तरह से अगर जो लोग मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश करें और उनके साथ दें। थोड़ा सा हो सकता है आपको भी समझ में आए कि ब्लड बहुत कीमती चीज़ है, उसका बदल नहीं है, और अगर इस तरह की कोई मेहनत कर रहा है, जैसे आपके नजीबाबाद में फहीम भाई मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आलिमी भाई हैं ये मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनका साथ दें और आके देखें। ब्लड डोनेट करने से कमजोरी नहीं आती। सबसे बड़ी चीज़ है, 40 साल का कोई आदमी हो गया, उसे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। एक दिन डॉक्टर उसे कहता है कि भाई तुम्हारा पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, तुम ब्लड डोनेट करो, तो पहला क्वेश्चन उसका ये होगा कि क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन उसका ये होगा कि वो कहाँ जाए, थर्ड ये क्वेश्चन होगा उसका कैसे होगा। ये 3-4 क्वेश्चन होंगे, उसे ये डर लगेगा कि मेरे आज तक मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया, आज मैं डोनेट कर दूंगा, कहीं मैं कमजोर ना हो जाऊँ, कहीं मुझे और कोई बीमारी ना हो जाए। मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको। नॉर्मल ब्लड जो होता है 11 से 12 के बीच में नॉर्मल होता है, इससे ऊपर जो ब्लड जाता है वो शरीर के लिए खतरे वाली बात हो जाती है। अगर किसी का ब्लड 15 है, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 15 है तो उसे हार्ट अटैक भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी में अगर 12 तक अगर ब्लड है तो वो नॉर्मली सर्कुलेट करेगा, अगर 12 से अगर ऊपर जाएगा तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि खून गाढ़ा हो चुका होता है। अब नॉर्मल सी चीज़ है, जो चीज़ हर जगह पूरा ब्लड से ही पूरी बॉडी चल रही है, अब पूरी बॉडी में ही अगर ब्लड जो है वो हल्के हल्के चलता है तो शरीर भी सुस्त नजर आता है, आदमी को कमजोरी महसूस होती है, मोटापा ज़्यादा आने लगता है, बहुत सारी बीमारियाँ जो है, और लास्ट हार्ट अटैक भी है। ज़्यादातर आज की जो देख रहे हैं आप, बहुत लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, तो उसका मेन रीज़न ये भी है, खून गाढ़ा हो जाना और ब्लड डोनेट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक लास्ट क्वेश्चन और मुश्किल से 30 सेकंड की बात आप तीनों से, और फिर हम लोग करेंगे, फैसल भाई बैठे हुए हैं, एक मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने ज़रिए से, खासतौर से किरतपुर के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप वैसे तो सभी जगह इस वक्त लाइव आप देखे जा रहे हैं, आप तक रीच करने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए क्या किया जाए और आपसे जुड़ने के लिए क्या किया जाए, ये बताइए। बस आप जैसे किरतपुर में है, किरतपुर में रक्तदान महादान बसी किरतपुर टीम है, आप उससे जुड़ें, और अभी जो है उसके जो है कार्यवाहक अध्यक्ष जो है उनको हाजी इरशाद आलम को बनाया गया है। उसकी वजह ये है क्योंकि
हम एक नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं कि वो 50 साल की एज के हैं, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि उनकी जो टीम है, जैसे 50 साल की एज है उनकी, तो उनकी जो टीम है वो भी ब्लड डोनेट करे। जो हमारे युवा ब्लड डोनेट कर रहे थे उन्हें भी एक मैसेज जाए कि हमारे कीरतपुर के जो 50 साल के जो जिनकी एज कहते हैं कि ज़्यादा हो गई या कुछ भी इस तरह से कहते हैं 40 साल एज हो गई, तो वो भी डोनेट करेंगे, तो हमारे कीरतपुर का एक अलग मैसेज जाएगा। सिर्फ कोशिश यही कि ब्लड के चलते किसी की जान ना जाए। और लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, थैलीसीमिया बीमारी है, उसके बारे में आप लोग बात करें। थैलीसीमिया बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें बच्चे को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है हर 20 दिन के बाद। अगर 20 दिन तक उसको ब्लड नहीं, मतलब जैसे 20 दिन के बाद ब्लड उसके अंदर खत्म हो जाता, बनता नहीं है, थैलीसीमिया बीमारी में ब्लड नहीं बनता। अगर उसका ब्लड खत्म हो जाता है तो बच्चा, अगर किसी गाँव में इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ सोचती है गोरा हो रहा है, अच्छा हो लग रहा है, मगर वो बीमार है, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी तरह के बच्चों के लिए आप रक्तदान जरूर करें, क्योंकि उनकी माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है रक्तदान करना। एमडी भाई मैसेज, मेरा मैसेज यही है कि बस अगर आप मदद ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे भी देखते होंगे आप लोग, हमारा जलालाबाद में ऑफिस भी है। अच्छा, जिसमें लोग आते हैं, वहाँ भी हम उनकी फेस टू फेस भी हेल्प कर देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, ब्लड से रिलेटेड तो फराज भाई ने बताई गया है सब कुछ, बट ब्लड देने से जो फराज भाई कह रहे थे ना, हार्ट अभी जो हार्ट चल रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, ये फराज भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि एचबी जो होता है 12 से और 14 के बीच में नॉर्मल होता है। अगर उससे ऊपर है आपका डोनेशन दे सकते हैं। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती। मैं खुद हूँ, मैंने 14 से 15 बार दे दिया है। अच्छा, पहला डोनेशन 2016 में दिया था, उससे लेकर आज तक मैं डोनेशन हर 3 महीने बाद करता हूँ। ए पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप। बढ़िया। कहीं भाई, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड है ये किसी वर्कशॉप में नहीं मिलता, ना किसी शोरूम पे मिलता है। तो हम जब ब्लड बैंक जाते हैं तो हम उसे खरीदें ना, कोशिश ना करें खरीदने की, क्योंकि हम खरीदेंगे फिर वो ख़त्म हो जाएगा। आप किसी भी तरह करके आप दें, ब्लड दें ज़रूर, अपने मरीज़ के लिए एक्सचेंज करें, खरीदें नहीं। कई बार जब हमारे पास लोग आते हैं जब ब्लड बैंक में नहीं मिलता, नहीं तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम ब्लड ना दें, खरीद लें उसको। और हमसे जुड़ना है तो मेरा नंबर है, मैं इसमें डाल दूंगा 99173529। और उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो नजीबाबाद से है और मेरी एक कॉल पर ब्लड बैंक में आ जाते हैं। नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है, आप लोगों की वजह से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और ये कर रहा हूँ। और मेरे पास जब भी कॉल करें जब आपकी फैमिली में से कोई दे दें सब, और फिर भी ज़रूरत हो, ब्लड बैंक में नहीं मिल रहा हो, ज़रूरत हो कोई से भी ब्लड ग्रुप की, इंशाल्लाह नजीबाबाद का हर एक जवान तैयार है और बोलते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फहीम भाई। और इस प्रोग्राम को मैं अपनी कुछ लम्हा तक पहुँचा रहा हूँ जहाँ पर भी बहुत करीब है। ये वो टीम है जो दान तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये दान एक ऐसा दान है, रक्तदान, जिसको कि कभी इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। मैं फैसल भाई से यहाँ पे दावत दूँ, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस शहर के वरिष्ठ पत्रकार नईम सिद्दीकी साहब से कि वो ये टीम आपके सामने मौजूद है और 2 अल्फाज अगर आपकी ज़बान से इनकी टीम के लिए अप्रिशिएट ना दी है तो बड़ा अफसोस की बात। आप तशरीफ लाएं 2 मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सलाम नजीबाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़हीम अहमद साहब जो नजीबाबाद के हमारे साथी हैं, इमली भाई हैं, फराज अहमद साहब हैं, इन्होंने जो ये स्कीम चलाई है, योजना चलाई है, जो अभियान चलाया है रक्तदान का, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मेरे को 26-27 साल पत्रकारिता में हो गए। जब ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो यकीन जानिए लोगों के हाथ पैर फूल जाया करते थे। उसका एक कारण, मेरठ और दिल्ली से पहले ब्लड नहीं मिलता था। तो मैं सलाम करता हूँ दिल से शेर के साथ कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर जो कदे से उछालो यारो। तो आपको सलाम है इस रक्तदान टीम की ओर को। और मैं नजीबाबाद के युवाओं से आह्वान करूंगा कि जो बात हमें भाई फराज ने बताई है कि रक्तदान करते रहना चाहिए और इंशाल्लाह मैं भी करूँगा, आप सब लोग करिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई हौसला अफजाई के लिए।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम की एक असीम शख्सियत जनाब हाजी फैसल साहब से वो तशरीफ लाएँ और आपकी तरफ मेरी निगाहें बराबर लगी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपकी जानिब से बहुत करम फरमाई हौसला अफजाई वाले अल्फाज निकलने वाले। अस्सलाम वालेकुम। हाजी मैंने तो देख रखा है, लेकिन आवाम को दिखाना भी कि हाजी फैसल भाई हैं क्योंकि एक ग्रुप से कितना उनसियत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नजीबाद में मेरे बड़े भाई डॉक्टर वसीम साहब ने, आफ्ताब आलम साहब ने मुझे बुलाया, खिदमत का मौका दिया, और जो हमारे भाई फराज साहब, फहीम साहब ये ग्रुप चला रहे हैं रक्तदान ब्लड ग्रुप जो चल रहा है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इसे, और मेरी बात इस बारे में आफ्ताब भाई से होती भी रहती है, 2-3 वर्षों हो गई है मेरी बात। मेरा मन में था कि आप लोगों से मिलूँ, मुलाकात करूँ, मगर भाई चुनाव में बिजी रहा। अब चुनाव थोड़ा आगे बढ़ गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब किसी को किसी से मिलवाना होता है तो अल्लाह ताला बात बना देते हैं। तो अल्लाह ने आज आपके से मेरी मुलाकात लिख रखी थी, तो आज ये मुलाकात सलाम नजीबाद में हुई है। तो मैं भाई आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये जो चला रहे हैं ब्लड ग्रुप का, जो व्हाट्सएप पे चला रहे हैं आप, और ये फी सबिलिल्लाह आप काम कर रहे हैं, बात सही है। तमाम लोग सवाल जवाब करते हैं कि भाई आप अपने पास से खर्च करते हो और आना जाना भी पड़ता है। भाई फहीम भाई के बारे में मुझे सुनने में मिल रहा है कि अगर कहीं ब्लड ना मिले तो फहीम भाई को फ़ोन करो, ब्लड उपलब्ध करा देते हैं किसी भी टाइम, कोई से भी ग्रुप हो, जिसे ब्लड की ज़रूरत हो रात को 2 बजे और वो ब्लड के लिए क्या है, और वो अपनी नींद में सो रहे हो भाई फहीम साहब, और उठने के बाद उनकी कॉल उठाकर और उन्हें वो काम ब्लड दिलवा रहे हो, तो उनके लिए तो एक इतना बड़ा काम है उस व्यक्ति के लिए कि हकीकत में जो भी भाई कह रहे थे भाई फराज साहब कि धानपुर में जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो मेरे पैरों में पड़ गए। हकीकत बात यह है कि उसके लिए तो इतनी बड़ी बात है, उसके लिए तो यह है कि उसके मरीज की जान बच गई। तो भाई मेरे मन में था कि मैं अपने भाइयों को, जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, फहीम साहब, फराज साहब, इमरान साहब की, इन्हें शोर उड़ाकर सम्मानित करूँ, क्योंकि ये काम ऐसा है ब्लड डोनेट करने का। हम सबको डोनेट करना चाहिए ब्लड। सन 2014 में जब हमारे रिश्तेदार को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, वो ब्लड के लिए कहा, तो हमें मालूम नहीं था कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो हमने भी अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया। जो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया तो हमने उनसे कहा कि भाई हमारा ब्लड ले लो, जो ब्लड इन्हें चढ़ सकता हो वो ब्लड इन्हें दिलवा दीजिएगा। तो बहरहाल सन 2014 में इंतजाम नहीं हो पाया तो बीनों से मिला था, बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानियों से, और आज आप लोगों ने इतना आसान कर दिया है। तमाम लोगों को आप फेस पहुँच रहा है आपके इस ग्रुप से। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों की हिम्मत को, हौसले को, मैं तो दाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत हौसला दे जो आप और आगे बढ़ो और लोगों के काम में आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी जी। ये भाई ने कहा ये वाली बात, मैं उन सभी रक्तवीरों को इसमें दिल से सल्यूट करना चाहता हूँ जो हमारे साथ आते हैं और किसी अनजान के लिए रक्तदान करते हैं। हम सिर्फ जरिया हैं और सही में असली हकदार जो है वो सारे रक्तवीर हैं जिन्होंने आज तक किसी अनजान की मदद के लिए रक्तदान किया। हमने ठीक है शुरुआत की है, ग्रुप बनाया है, हमने जानकारी दी है, मगर मेन जो है वो रक्तवीर है, वो लोग जितने भी जिन्होंने भी आज तक ब्लड डोनेट किया। तो इस मंच से उन सभी का शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाजी फैसल साहब से कि इस शाल उड़ाकर फराज भाई का थोड़ा सम्मान करें। बहुत अच्छा काम। इंशाल्लाह आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जो है हिम्मत हौसला दे और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें। इम्मी भाई के लिए भाई साहब ये एक सम्मान है आपका जो इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिम्मत दे, हौसला दे। भाई फहीम साहब, फहीम भाई, फहीम साहब तुमने तो मुझे बात का नाम रोशन कर रखा है। हमें पता नहीं था, ये यहाँ बैठे बैठे पता लगा आप आ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया।
मेरा जी क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल भाई कि आपने सलाम नजी के बाद में अपना टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी फैसल साहब। हाजी फैसल साहब की तमन्ना थी कि जब ये लोग नजीबाबाद आएँ तो मैं इन लोगों की हौसला अफजाई करूँ और इन लोगों की हौसला अफजाई करने वाली टीम का भी हौसला अफजाई करूँ। सलाम नजीबाबाद की जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने नजीबाबाद में इन लोगों को सम्मानित किया और हमारी भी हौसला अफजाई की। मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर है। मैं एक सेकंड राउंड के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब सलाम नजीबाबाद के MD आफ्ताब साहब से कि वो फ़हीम साहब को सलाम नजीबाबाद की जानिब से ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। चलिए एक ही बात क्या टिकट चेंज हो गई मैंने देखा बहुत बड़ा मतलब काबिल एहतराम मतलब काम की जो इतनी तारीफ करने जा रहा है उतनी कम। नईब सिद्दीकी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इमली भाई को सलाम करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा अल्लाह दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन। सबूत चाहिए मैं फैसल भाई रिक्वेस्ट करूँगा तो फिर आप भाई बैठें। ये हर उस रक्तवीर का सम्मान जिसने अभी तक ब्लड डोनेट। और मेरी अपनी खुश नसीबी होगी कि मैं हाजी फैसल साहब को सलाम नजीबाबाद की जानिब से एक छोटा सा एक दिन दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये थी एक छोटी सी ज़रूरत, मैं इसको ज़रूरत ही कहूँगा, जो आप हज़रात के सामने पेश की जा रही थी। इन लोगों का हौसला अफजाई करना भी एक मकसद था और एक मैसेज, एक पैगाम आप तक पहुँचाना था कि हम किसी न किसी शक्ल में अपने भाइयों की, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई उसे मजहबी भेदभाव नहीं, एक ज़रूरत को पूरी करना। रक्तदान एक ऐसा दान है कि जो हर इंसान को करना चाहिए और एक इंसान की मदद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इस वक्त की ज़रूरत है। ये ग्रुप आज हमारे सामने मौजूद है जिसकी हौसला अफजाई करने के लिए हाजी फैसल साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हुए थे और इस ग्रुप से आप लोगों को और मुझे भी साथ में सीखनी चाहिए कि हम लोग किसी भी ना किसी शक्ल में अपने भाइयों की किसी न किसी शक्ल में मदद करें। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो रक्तदान महादान वसी किरतपुर चला रहा है और इसके अलावा अगर और कोई भी ऐसी संस्थाएं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर रही हों, खैर ये तो एक बहुत बड़ा काम था, इससे भी बड़ा या इससे इसके लेवल का कोई काम कर रहे हों जिससे कि आवाम को फ़ायदा हो, हम ये चाहेंगे हमें उनका पता चले और किसी न किसी शक्ल में जिस लायक हम हैं उसको हम यहाँ पर लाके सम्मानित करें ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और आवाम को उससे पूरा फ़ायदा हो। और हम सलाम नजीबाबाद के जितने भी हमारे नाजरीन हैं, हम उनसे ये बात बता देना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ लोग आएंगे आपको उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी कोई बात यहाँ से नहीं मिलेगी जिससे किसी का कोई नुकसान होगा। हम हर वक्त कोई ना कोई एक्सपर्ट किसी भी डिजीज का, किसी भी लाइन का, किसी भी फील्ड का, एजुकेशन हो या आपकी कानूनी हो या आपकी मेडिकल से रिलेटेड हो, हम उसको आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे और आपके सवालात, उनके जवाबात इस स्टेज से चलते रहेंगे और आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ सलाम नजीबाबाद की जानिब से। अगली मरतबा जो भी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में उसकी पोस्ट लगा दी जाएगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।